नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं एक आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जेईई एडवांस की बेस्ट स्ट्रेटेजी। कैसे पूरा ए टू जेड आपके लिए मैंने प्लान बना दिया है। ये प्लान मैंने खुद पर्सनली फॉलो करा था और मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी अगर प्रिपेयर कर रहा है जेईई एडवांस के लिए तो इससे ज़्यादा बेस्ट प्लान आपको नहीं मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी है फॉलो करना। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका जेईई मेंस अभी जस्ट हुआ है तो उसके पीछे अब रोना गाना मत करिए। चाहे कैसा भी गया हो, अच्छा गया बेकार गया, साइड रखिए। क्योंकि अगर आप अभी ये मेंस के ऊपर अगर आपने टाइम वेस्ट करा ना तो आपका एडवांस हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं साइड और अपन डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस का। मेंस का जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, अपना फोकस होना चाहिए एडवांस पे। चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी हो, आपको कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जीरो प्रिपरेशन के साथ भी 12,000 के अंदर रैंक लेके आए हैं जेईई एडवांस में। आप विश्वास नहीं करोगे, उस लड़के के 75% थे बोर्ड में और उसने कभी कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसके इतनी रैंक आ गई थी। अब बताओ कैसे आ गई होगी? क्योंकि भैया जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना वो उसने फॉलो कर रखा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। 26 मई को आपका पेपर डिसाइडेड है, ये मैंने नेट पे चेक करके बताया। हो सकता है गड़बड़ भी हो बट ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही डेट है। ठीक है, तो हिसाब लगाओगे तो 40-45 दिन ही बचे हैं अपने पे। 40 मान लो, ठीक है, क्योंकि लोअर एंड पे मानना हमेशा बेटर रहता है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी उठा ली ना जो नहीं करनी चाहिए तो आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा और आईआईटी का सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, और लाखों स्टूडेंट का रह जाता है। ठीक है, और सिर्फ कुछ 10,000 लोग ही जा पाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर उन 10,000 में होना है तो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए। ठीक है, ये हम बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। कंसिस्टेंसी रखोगे, प्रैक्टिस रखोगे, अडेप्ट करोगे, टाइम टेबल जिसमें मिनिमम 8 घंटे अपन पढ़ेंगे। मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब 8 घंटे से आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो भैया आप 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे क्योंकि भैया टाइम बचा नहीं है। ठीक है, और एग्जाम हॉल कंडीशन प्रैक्टिस भी अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जेईई एडवांस के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस मैं आईआईटी में भी रह चुका हूं तो मुझे पता है आईआईटी के प्रोफेसर्स की थिंकिंग कैसी रहती है। ठीक है, और ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर से पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही प्रोफेसर अगर आप जानते हो तो पेपर सेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो जेईई एडवांस का पता है क्या फंडा रहता है? बैक टू बेसिक्स। इनका ये है कि आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। आपको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आता है ये चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, क्या आपको कंसेप्ट पता है? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि हो सकता है आपको 2 कंसेप्ट पता हो लेकिन आपकी थर्ड वाले कंसेप्ट पे कमांड नहीं थी, जिसकी वजह से आपका सॉल्व नहीं हो पाता और ऑब्वियसली तभी कट ऑफ नीचे आता है। और बल्कि सेम चीज अगर आप देखोगे, टॉपर वगैरह जो रहते हैं ये ईयर बनाते हैं वो 94% ले आते हैं जेईई एडवांस जैसे पेपर में, क्योंकि उन्हें टॉपरों को पता है कि भैया बेसिक्स मेरे स्ट्रांग है, अब मैं कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब अपन सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं कि कैसे अपन को उसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि सोर्सेज को पहले लिमिट करो। भैया 45 दिन है अभी बताया। अब आप एक बात बता दो, 45 दिन में आप पहाड़ तो तोड़ नहीं दोगे कि हर चीज पढ़ ली मैंने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सेलेक्टिव रिसोर्स को ही पकड़ना है। तो सबसे बेस्ट रिसोर्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स पकड़ते हैं। अगर आप पे एचसी वर्मा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इतना कुछ अपन को करना नहीं है। ठीक है, एचसी वर्मा में क्या करना है, आपको बस थ्योरी के लिए देखना है। ठीक है, रफ थ्योरी रीड माननी है। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है तो एक बार ब्रीफ थ्योरी आपने रीड कर लिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को कंसेप्ट पता है तो है। एचसी वर्मा क्यों बोला है मैंने, ये आप सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स की बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लेकिन ये जेईई एडवांस के लिए नहीं है, ये मतलब जेईई के लिए बुक नहीं है, ये है फिजिक्स की इसलिए। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए अपन ने थ्योरी रीड कर ली रफ। ठीक है, एक बार आप जल्दी से रीड कर लोगे बहुत ज्यादा। ठीक है, कि आपको कंसेप्ट देखो आपने पढ़ तो रखा ही है ऑब्वियसली, अब जल्दी रीड करोगे तो कुछ अगर छूटी भी होगी ना छोटी सी चीज तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस एक बार आपको थ्योरी रीड करनी है, बस और कुछ नहीं करना है एचसी वर्मा से, पता है। ठीक है, ये थ्योरी रीड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, कोई भी पीवाईक्यू की, वो सॉल्व पीवाईक्यू की आती है ना 38 ईयर्स की, उठा लो। अरिहंत की उठानी है, दिशा, जो आपका मन कर रहा है भाई, जो भी पढ़ी है वो उठा लो। ठीक है, और थ्योरी रीड करो और स्टार्ट करो सॉल्विंग। ठीक है, और एक काम करना, अपने बगल में एक स्टॉप वॉच रख लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो स्टॉप वॉच रख लो। ठीक है, और टाइम नोट करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और इसको एक बार रखो अपने बगल में। ठीक है, नोट करते रहना, इसका मैं बताऊंगा अभी आपका क्या करना है। ठीक है, अब जैसे रेक्टिलिनियर पढ़ा अपन ने, रीड मारा एचसी वर्मा से, पीवाईक्यू लगा लिया। ठीक है,
और ये पूरा इनफ है, इसके आगे आपका जाना ही नहीं है, बस इतना कर लो। HC से रीड करो, PYQ लगाओ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत कम है, कोचिंग का मटेरियल के एडवांस वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, बट ये मेरे हिसाब से बेटर अप्रोच नहीं है। PYQ पे ही ध्यान देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। HC से रीड करो फिजिक्स में, PYQ पे ध्यान दो, बस खत्म। अब मैंने आपको इस स्टॉप वॉच वाली ट्रिक बताई थी ना, इससे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा, ठीक है, ये वाली जो ट्रिक है ना वो नए वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा बेटर बैठेगी, पुराने वालों पे नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना, क्वेश्चन 1 करा, लगता है आपको हो सकता है 5 मिनट लगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर लग रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 15 मिनट ही लग रहे हैं तो मतलब समझ जाओ कि गड़बड़ है, मतलब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी स्लो है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लिमिट करना है। स्टॉप वॉच में टाइम सेट करो कि देखो ये क्वेश्चन में 15 मिनट में हो रहा है, ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा मैं 10 मिनट के अंदर ट्राई करूंगा। देखो जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब हो जाए, लेकिन ईजी वाले आपके 5 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए और मीडियम वाले, ठीक है। और इसके आप बाद अगर टफ वफ वाला है तो 15 मिनट में भी हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप एक बेसिक नोट रखें अपने टाइम का कि ज़्यादा तो नहीं लग रहा कि आप एक क्वेश्चन में 30 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आता है केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री के डिस्कस कर ले तो बहुत ही ईजी है, केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग रहता है, ये बात याद रखिए, और इसमें भी कंसेप्चुअली आता है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मटेरियल मैं मोस्टली कोचिंग मटेरियल पर रिलाय करा था अपने, ठीक है, बस इसके लिए और मैंने कुछ नहीं करा था, सिर्फ कोचिंग मटेरियल से मैंने थ्योरी ली थी, उसके बाद PYQ गेम चेंजर्स थे, मैंने और कुछ नहीं करा है केमिस्ट्री में। PYQ और थ्योरी के लिए कोचिंग मटेरियल और मेरे खुद के नोट्स थे, बस, ठीक है। और मेरे पास अभी है नहीं खुद के नोट्स, वरना आपको दे देता मैं तो आपका उद्धार हो जाता, पर सॉरी मेरे को बहुत टाइम हो गया जी एडवांस दिए, तो मेरे पे अभी है नहीं, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स। मैथ्स में देखो अगर आपने सिंगेज लगाई थी तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नहीं लगाई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने नहीं लगा पाया था, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एक साल में भैया कहाँ से लगा लेंगे सिंगेज, इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो मैं रिलाय कराता सिर्फ PYQ के लिए, मतलब PYQ करो, खत्म करो, और कुछ नहीं करना। अब PYQ होने के बाद क्या करना है, फिर से PYQ लगाने हैं, सही सुना आपने, मतलब कहीं और जाना ही नहीं है। PYQ खत्म होने के बाद भी PYQ ही करने हैं, पहली बार कर लिया दूसरी बार करो, 2 बार हो गए PYQ, तीसरी बार करो, तीसरी बार भी हो गया, चौथी बार करो, चौथी बार भी हो गया, 5वीं बार करो, मतलब PYQ के अलावा जाना ही नहीं है, कहीं कहीं नहीं जाना है, मतलब कोई आलतू फालतू क्वेश्चन करना ही नहीं है, PYQ करो, गेम चेंजिंग साबित होगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ PYQ ही करने हैं आपको। जो जेई एडवांस की लैंग्वेज है ना उसकी आदत पड़ जाएगी, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा आगे अच्छे से मतलब थोड़ा शेड्यूल वीड्यूल भी डिस्कस कर लेते हैं, आपका क्या करना है। देखो मुझे पता है कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है ना, रात का बंद कर दो अब, मतलब सिस्टम मिल जाएगा वरना, ठीक है। क्या करो, 8 बजे सुबह उठने की आदत डाल लो, सिर्फ 8 बजे बोल रहा हूँ भाई, ज़्यादा तब भी नहीं बोल रहा, 8 बजे, मतलब 12 बजे भी सो जाओगे तो 8 बजे उठ जाओगे, ठीक है। 12 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ, 1 घंटे में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा लो, 9 बजे सीधे स्टडी मोड में बैठ जाओ, किसी कुछ भी हो जाए आपको 9 बजे तक अपनी सीट पे बैठ जाना है, स्टडी टेबल पे आ जाना है, ठीक है। और 9 से 12 फुल कंसंट्रेशन, कोई उठना नहीं है, कोई बकवास नहीं करनी, 3 घंटे तो आपको फुल फोकस स्टडी करनी है, उसके बाद आप गैप ले सकते हैं, ठीक है। फिर सेम जो सेशन होगा 2:30 से 5:30 पे लगेगा, तो ये 6 घंटे तो यहीं हो गए, बाकी अगर आप इसके ऊपर एड ऑन करना चाहते हैं तो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो 5:30 ही बचे हैं और आपके पास 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक टाइम है, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितना ईजी है पढ़ना, ठीक है, 8 घंटे तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये टाइम क्यों बोल रहा है, क्योंकि जेई एडवांस का पेपर इसी वक्त होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप अपना फुल कंसंट्रेशन इस समय देने लग जाओगे ना, तो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक इस टाइम के हिसाब से सेट हो जाएगी, तो आपका दिमाग इस समय ज़्यादा चला करेगा, ठीक है, ना कि फालतू चीज़ों में चलेगा, ठीक है। तो 9 से 12 बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाओगे, ये आपका एग्जाम में बहुत फायदा देगा, बोनस पॉइंट है, 5-10 नंबर यहीं से बढ़ जाएंगे, और देख लो 5-10 रैंक नंबर पर कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट कैसे करने हैं। देखो भाई, टेस्ट के मार्क्स वगैरह अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल ही बकवास है, रैंक देख रहे हो बिल्कुल बकवास है, क्वेश्चन के लिए कर रहे हो तो ये भी बकवास है। तो टेस्ट देना क्यों है, टेस्ट बस इसलिए देना है एग्जाम हॉल की कंडीशन को अपन घर पे मिमिक कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, रैंक क्या आ रही है, मार्क्स बकवास, 0 रैंक भी, मतलब 0 तो आएगी नहीं, चलो 1000 रैंक भी आ रही है तो भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रैंक आ रहे भाई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जेई एडवांस जैसा टेस्ट कोई बना नहीं सकता इस कोचिंग, मतलब इंडिया में कोई कोचिंग नहीं बना सकती, मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग वालों को हजारों टेस्ट पेपर बनाने होते हैं, जेई एडवांस को एक ही पेपर बनाना होता है और उन पर पूरा 1 साल होता है। और आप देख लो
कोचिंग वाले कैसे क्वालिटी ले आएंगे? ऑब्वियसली नहीं ला सकते भाई, ऑब्वियस है, ठीक है। बस कोचिंग वाले कचरा बनाने के लिए, मतलब टफ बनाने के लिए तो भैया मैं बना दूं टफ, इतनी कैलकुलेशन घुसा दूंगा, सॉल्व ही नहीं होगा, वो टफ बना देते हैं, ठीक है। तो साइड रखो, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन सॉल्व करने हैं, मतलब टेस्ट तो देना है। टेस्ट देने के लिए क्या करना है, सैटरडे संडे चूज करना है। फुल एग्जाम टाइप का मॉक देना है आपको सैटरडे संडे, ठीक है। 2 टेस्ट पर डे, मतलब सैटरडे को एक टेस्ट, संडे को एक टेस्ट आपको देना है। 9 से 12 पे दोगे, दूसरा दोगे 2 से 5, ठीक है। सिलेबस इनकम्प्लीट है, ये है फलाना ठिकाना, मारो गोली इसको, तब भी देना है टेस्ट, ठीक है। 9 से 12 एक टेस्ट, 2 से 5 दूसरा टेस्ट, और उसी दिन उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज करना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे आ जाएगी, ठीक है। और अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रही हुई, 10 मिनट की हो चुकी है वीडियो, ठीक है। अब बस मैं आपको एक और लास्ट चीज़ और बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। जो आपकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है ना, उसको जरा ट्वीक कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा आपको गेम इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा खेलना है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले इजी क्वेश्चन ढूंढो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में। मतलब आपको क्या करना है, पेपर स्टार्ट करो ना, सबसे पहले छांटो भाई ये इजी क्वेश्चन कौन सा है जो मैं कर लूंगा। जैसे ही आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब चैप्टर दिख रहा है, उसे ढूंढो, ठीक है। एक बार वो मिल जाए, उसका इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। पहले केमिस्ट्री कर लो सारे इजी क्वेश्चन। देखो मान लो कि 20 क्वेश्चन है, 20 में से 8 ईजी हैं, तो 8 पहले वो कर लो। फिर फिजिक्स पे चले जाओ, फिजिक्स के इजी वाले कर लो 8, रुकना नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के 8 इजी कर लिया, मैथ पे इजी वाले ढूंढ लो, छाट छाट के ढूंढ लो, पता चल जाता है यार कौन सा इजी है कौन सा नहीं है। अब ये मत बोलना कि भैया हमें पता ही नहीं चलता कि इजी कौन सा है, तो भाई क्या चल रहा है तुम तो आई जिंदगी में, ठीक है। पता चल जाता है भाई, सॉल्व करोगे कि होगा कि नहीं, और कंसेप्ट समझ में आ गए तो ईजी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्या करना है, मीडियम वाले ढूंढने, फिर केमिस्ट्री पे वापस आ जाओ, मीडियम करो, ठीक है। फिर फिजिक्स के मीडियम करो, हार्ड वाले बिल्कुल छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। और मैथ के लिए अब अगर टाइम बच रहा है ना, तो अब हार्ड वाले आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी केमिस्ट्री के ही करना, क्योंकि केमिस्ट्री ईजी होती है सॉल्व करने में। फिर आप, या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कर लेना। तो ये वाली स्ट्रेटेजी ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ, गारंटी आपको अंतर दिखेगा अपने टेस्ट के मार्क्स में भी, और एडवांस के पेपर में तो बहुत फायदा होगा ये वाली स्ट्रेटेजी से। तो चलिए आज की वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है।